राजनीति शास्त्र के महान दार्शनिकों का कहना है कि मनुष्य राजनीति से कभी अलग नहीं हो सकता। जो ये कहता हो वो या तो जानवर है या देवता। अगर हमारी स्थिति मनुष्य होने की है तो ये चाहे अनचाहे जीवन में हमारे साथ राजनीति होती रहेगी और मनुष्य के जीवन का एक अनिवार्य अंग है धर्म। और धर्म और राजनीति के बीच एक रिश्ता है, उस रिश्ता का नाम है पाखंड। अक्सर संविधान लिखने वालों ने या नीतिवादियों ने, दार्शनिकों ने या पॉलिटिकल फिलोसोफर्स जितने भी हुए दुनिया में, उन्होंने ये कहा कि सरकार और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं। सरकार सामाजिक और सार्वजनिक व्यवस्थाएं बनाती है एक मनुष्य के, एक ह्यूमन रिसोर्सेज के, एक मानव संसाधन के बेहतर विकास के लिए। लेकिन धर्म बेहद ही निजी विषय है। जो व्यक्ति इस भौतिक दुनिया में जीते हुए पराभौतिक दुनिया की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसे आध्यात्म कहते हैं। लेकिन जब धर्म और राजनीति का संबंध होने लगे या देश में धर्म की राजनीति होने लगे, तब लोगों को सतर्क होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। दरअसल राजनीति भोले भाले और कम ज्ञानी लोगों के साथ वैसे ही हो जाती है जैसे एक युवा को किसी शादीशुदा औरत से प्रेम हो जाए। उस युवा को पता होता है कि इसकी न तो कोई सामाजिक स्वीकार्यता है, न ही नैतिक स्वीकार्यता है, क्योंकि वो पत्नी किसी और की है। लेकिन उसके बावजूद उसके भरे यौवन को देखकर वो इन सारी चीजों को विसर्जित कर देता है, भूल जाता है। उसी प्रकार मनुष्य की कुछ आस्थाएं हैं, धार्मिक आस्थाएं, जिनसे उनका चेतना बहुत जुड़ा हुआ है और उनके नाम पे उनका शोषण होता है। अगर आपके राजनेता आपसे ये कहते हो कि धर्म के नाम पर वोट देना या जाति के नाम पर वोट देना, या तुम अगर हिंदू हो तो तुम्हारी जीवन की विकास की जो शर्तें हैं वो ऐसी हो सकती है, कोई मुसलमान है तो उसके जीवन की विकास की शर्तें अलग होंगी, तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ये क्यों होता है? दरअसल ये शिक्षा के अभाव में होता है। अगर देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा हो कि धर्म खतरे में है, दरअसल धर्म का स्वभाव है ही नहीं कि धर्म खतरे में हो। दरअसल खतरे में लोगों की कुर्सियां होती है और लोग धर्म खतरे में है ये बताकर अपनी कुर्सियां बचाते। एक स्तर के बाद अगर आप संपन्न हो जाएं और आपके पास कुछ ऐसी शक्तियां हो तो आप दुनिया को वो दिखा सकते हैं जो सच नहीं है, और वो सच है ऐसा साबित कर सकते हैं। यही वर्तमान समय में हमारे देश में राजनेता कर रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक विचार की बात कर रहा हूं जो सत्य पे आधारित। राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य धर्मनिरपेक्ष होता है। राज्य की बस इतनी कर्तव्य बनती है कि वो अपने नागरिकों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करे जो अपने धर्म को मानने और उस धर्म की विचारधारा को फैलाने की सुविधा देता हो। बस इतना। इससे अधिक राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए धर्म में। लेकिन वर्तमान समय में हमारे सारे मुद्दे धर्म पे हो रहे हैं। राम के नाम पे लोग वोट मांग रहे हैं, कृष्ण के नाम पे लोग वोट मांग रहे हैं, जगहों का नाम बदला जा रहा है, हिंदू खतरे में बताया जा रहा है, या मुसलमानों को एक होने की बात की जा रही है। दोनों तरफ जहालत बराबर है। इस चीज को समझिएगा। ये इसीलिए है क्योंकि अगर इस दुष्चक्र से मनुष्य बाहर निकल जाए, इस दुष्चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है ज्ञान और शिक्षा। अगर आप शिक्षित हो जाते हैं तो आपके जीवन के कई भ्रम टूट जाते हैं, फिर आप सवाल खड़ा करने लगते हैं और ऐसे सवालों से ही डरती है। दरअसल लोकतंत्र अब लोकतंत्र नहीं रहा, लोकतंत्र तानाशाह का ही एक रूप है। और ऐसे ऐसे तानाशाही जो अपने दुनिया में खोए रहते हैं और जिन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर वोट लेनी है तो हमारे देश की जनता इतने बेवकूफ है कि बस दो चार चीजें, दो चार नाम बस फैला दो। पाकिस्तान का नाम होना चाहिए चुनाव के समय, या फिर कहीं गोहत्या का नाम होना चाहिए, कहीं धर्म का विनाश हो रहा है, हिंदू खतरे में है, कहीं मंदिर टूट रही है, या यहाँ तक कि मंदिरों में जानबूझकर कोई ऐसे आपत्तिजनक कार्य करवा दो जिससे एक धर्म विशेष की भावनाएं आहत हो। ये बिल्कुल ही एक सोची समझी तरीके से किया जाता है और इसमें हम फंसते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम थोड़े से
धार्मिक कम हो, मतलब धर्म का इतना प्रभाव हमारे जीवन में न हो कि धर्म बड़ा लगने लगे शिक्षा से, स्वास्थ्य से, स्त्री सुरक्षा से, भारत की अर्थव्यवस्था से। इन सारी चीजों को ऊपर रखना चाहिए धर्म से, क्योंकि धर्म वैसे ही ऊपर है। और धर्म, मैंने कहा ना, धर्म खतरे में नहीं होता, खतरे में होती है इन लोगों की लालच, इन लोगों की महत्वाकांक्षाएं। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास लोगों की जरूरतें पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे संसाधन या हमारे संपदा किसी व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकते। और ये लालची लोग जो समय समय पे सत्ता पर बैठते हैं वो अकड़ जाते हैं। इसलिए सत्ता की रोटी पलटती रहनी चाहिए। एक तरफ अधिक समय तक रह जाए तो वो उसमें थोड़ा तानाशाही आ ही जाता है, क्योंकि कुदरत जब हुस्न देती है तो नजाकत आ ही जाती है, बाय डिफॉल्ट ये आ ही जाती है। इसीलिए जब भी आप वोट देने जाएं तो इस बात का विचार करिएगा, इस चीज को पूछिएगा कि आप जो वोट दे रहे हैं तो आने वाले 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए आपके जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिससे आपका जीवन स्तर बेहतर होता है। धर्म आपके जीवन को बेहतर नहीं करता, धर्म आपके आंतरिक व्यवस्था को बेहतर कर सकता है। और ओशो की एक बात मुझे याद आती है, ओशो कहते थे मैं अमीरों का गुरु हूँ, क्योंकि जो एक स्तर से ऊपर उठ गए हैं अपनी जरूरतों से, वही धार्मिक हो सकते हैं। धर्म भिखारियों का काम नहीं है और इसकी बस की बात नहीं है, मुफलिसों की बस की बात नहीं है। धार्मिक होना बहुत बड़ी बात है। शाहरुख खान भी कहते हैं कि जब तक आप अमीर न हो जाएं तब तक दार्शनिक मत बनिएगा। तो इसलिए बेहतर है कि धर्म को थोड़ा परे रखकर वास्तविक मुद्दों की ओर ध्यान दिया जाए, ताकि ये अंधभक्ति टूटे। जय हिंद, जय भारत।